जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, किसी को सर्वाइकल का इशू है, बैक इश्यूज, बैक पेन्स इश्यूज हैं, बॉडी पोस्चर आपका सही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया गया है डॉक्टर यासिर खान ने, जो एक्सपर्ट हैं इन तमाम तर इशूज़ को। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आपका और आपके व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पे बैठे हैं और आपने टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है। बिल्कुल सर, क्योंकि आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। 40 साल के बाद जो है वो घुटनों में, जोड़ों में, पट्ठों में आवाम के दर्द होना शुरू हो जाता है और कोई कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोई बूढ़ा है। मतलब किसी को आप बोल दें भाई यू आर एजिंग, तो बोलें एक्सक्यूज़ मी, एजेस आर जस्ट नंबर्स। तो आप मुझे बताएं कि आगे तो बढ़ रहे हैं, उम्र के मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या किस तरह से इनको अपना ख्याल रख सकते हैं और कैसे इसका इलाज करा सकते हैं, या कौन सी ग़िज़ा ले सकते हैं, कौन सी मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुझे भी अगर कोई अंकल कहे तो बुरा लगता है कि अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हुआ कि लोग अंकल कहना शुरू कर दें, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। यंग एज में आपने तो 40 का बार मेंशन किया कि 40 साल से ऊपर के लोग, मेरे पास पेशेंट जो हैं वो 30 साल और 25 साल की उम्र के पेशेंट्स भी आते हैं जिनके जॉइंट्स में पेन है, पूरे जिस्म में दर्द होता है और ये मल्टी फैक्टोरियल है एज के हिसाब से। और एज, इसमें कोई शक नहीं कि इट्स जस्ट अ नंबर। अगर हम हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें तो हम 70 और 80 साल की उम्र में भी अपने जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते और जो होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आती है बात जॉइंट पेन की, तो सबसे कॉमन जो हर एक को पता है और वो हर एज में होता है, वो है हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी, जो सबसे कॉमन है, हर एक को पता है। उसके साथ अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपके नाजरीन को ये बताऊं कि अक्सर पेशेंट जो मेरे पास आते हैं और जो मार्केट में दवाइयाँ विटामिन डी की सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, वो कैल्शियम के साथ होती हैं। मतलब अगर आपने विटामिन डी खरीदा तो विटामिन डी प्लस कैल्शियम करके सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो उसको बेच रहे होते हैं। ये विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 या 50 साल से ज्यादा है और उनको ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन है। जवान लोगों में कैल्शियम की कमी नहीं होती, लेकिन क्योंकि उनके पास ये मालूमात नहीं है और विटामिन डी कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वो लेते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस जो है वो गॉल स्टोन्स का, किडनी स्टोन्स का भी देखने को मिलता है, जिसमें मरीजों का कोई कसूर नहीं है। मैं हमेशा एक बात अपने मरीजों को कहता हूँ कि अगर आपने विटामिन डी कैल्शियम सप्लीमेंट का लेना है या आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो बेहतर ये है कि पहले आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम का लेवल चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि उसकी ज़्यादती भी आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये तो एक बात हो गई विटामिन डी की तरफ से, जो मुझे उम्मीद है कि आपके नाज़रीन को थोड़ा सा समझ आया होगा। डॉक्टर यासिर, आपने बिल्कुल दुरुस्त उसके बात की है। एक चीज़ तो क्लियर ये हो गई है कि जो सेल्फ मेडिकेशन हमारे आवाम कर रहे होते हैं, और बिलखुसूस 40 साल नहीं, 25-30 साल के नौजवान जिनको जोड़ों में, घुटनों में, पट्ठों में दर्द रहता है और मेडिकल स्टोर से जाकर कोई भी मल्टीविटामिन लेके उसकी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। एक बात। दूसरी बात आपने बहुत दुरुस्त कही है और ये साइंटिफिक प्रूफ भी गया, मेडिकली इसको प्रूव किया गया है कि ज़्यादा सप्लीमेंट लेने से किडनी अफेक्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, किडनी डैमेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो और स्टोन्स का भी रिपोर्ट हुआ है कि सारे स्टोन्स निकलते हैं। सर, मैं इस पे रहूँगा थोड़ा सा कि मुझे ये बताएं कि जिनको अगर प्रॉब्लम है, आपने बता दिया कि वो जाके लेवल करा ले, टेस्ट चेक करा ले, उसके बाद पता लग जाएगा। कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स या जो भी आप समझते हैं कि अगर बगैर डॉक्टर, क्योंकि हर आदमी हमारे माशरे में आपको पता है सर महंगाई है, हर आदमी डॉक्टर को अवॉइड करता है कि भाई ऐसा ना हो कि पैसे खर्च हो जाएं,
तो बेहतर ये है कि कौन सी ग़िज़ा, कौन से फल फ्रूट्स वो ले सकता है ताकि विटामिन सी और डी का मसला उसका हल हो जाए? अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी अक्सर मरीजों को यही कहता हूँ कि अपने पैसे दवाइयों पे ना खर्च करें, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल जो है उसको एन्जॉय करें। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क और बहुत ज़बरदस्त जो हमारे पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं, हर सीज़न में हमारे पास फ्रूट अवेलेबल हैं। हम उन दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हैं जिनके पास फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की कोई कमी नहीं है। अ, तो देखिए, जैसे अब आयरन की कमी औरतों में होती है तो उनके लिए सेब या सेब का जूस, बजाय इसके कि वो आयरन सप्लीमेंट लें, अगर वो सेब खाना शुरू करें, गोरा भी कहता है ईट एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर्स अवे, तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सिर्फ मौसमी फल सर फ्रूट अगर और आवाम नहीं सब्जियों आएगी पे तो बैठे हैं। अस्पताल कैसे चलेंगे? मतलब फिर बिज़नेस कैसे होगा जो हेल्थ केयर वालों का है? नहीं, आप बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें पेशेंट्स फिल्टर हो कोविड जाएंगे। में सर देखिए कुछ आप, हुआ नहीं हुआ लेकिन हेल्थ सेक्टर ने बड़ा सरवाइव किया है। अब सरवाइव नहीं किया उस तरह से जिस तरह दूसरों ने किया है। नहीं नहीं, हेल्थ सेक्टर के कुछ सेगमेंट्स ने तो बहुत सरवाइव किए हैं। ये आपको भी पता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। कोविड के दिनों में भी लोगों ने जो है वो वैक्सीन और सप्लीमेंट्स घर पे बैठ के लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है दैट वाज मिसिंग इन देयर लाइफ। जो क्वालिटी टाइम उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा, जो उन्होंने एक्सरसाइज करके गुजारा। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से आपका मूड एलिवेटेड रहता है, आप खुश रहते हैं, आप हर एक से खुश अखलाकी से मिलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं और उठते बैठते आपके जिस्मों में दर्द आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी और उससे रिलेटेड पर इरिटेशन और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो अगेन, मैं हर दफा हर चैनल पे जब भी जाता हूँ एक ही बात करता हूँ कि डॉक्टर के पास सिर्फ उस वक्त जाइए जब वाकई जरूरत हो। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करेंगे, अगर आप हेल्दी ईट करेंगे, अगर डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल खुद रखिए, यही सबसे अच्छा दरखास्त है। डॉक्टर यासिर, एक चीज़ तो बड़ी बुनियादी और हमारे सारे आवाम को पता है माशाल्लाह, इतना सबको शऊर है कि बोन्स को बेहतर कैल्शियम देने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए दूध का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इस पे लोगों ने प्रोग्राम्स भी किए कि जो ओपन दूध मार्केट में बाड़े से जो आ रहा होता है उनका एक प्रोसेस हो के वो ज़्यादा बेहतर है। कहा यह जाता है कि उसमें जरासीम बहुत होते हैं, वो नुकसान पहुंचाता है। ये जो टेट्रा पैक डब्बे वाला दूध होता है कि वो उसका हुसूल ज़्यादा बेहतर है, उसका एक प्रोसेस का सिस्टम है, वो क्लेम भी करते हैं, हर चीज़ बता रहे होते हैं। तो आप ये बताइए आवाम को और हमें कि अगर हम दूध लेना चाहें तो ओपन दूध लें या डब्बे वाला पिएं? एक तो पाउडर की फॉर्म में मिल रहा होता है। अच्छा, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी सोसाइटी में सुनने के लिए। हम सब मानते हैं कि महंगाई है। अच्छा, महंगाई की वजह से हमारे जो बाड़े हैं, जहाँ से मैंने अपने बचपन में या मेरे वालिदैन ने जो दूध पिया था वो बहुत खालिस होता था। आज तो हमें शक ही है कि वो दूध खालिस होगा या नहीं होगा। तो दूध जो है वो किसी भी हाल में पीना, चाहे आपको बाड़े का पसंद हो, चाहे वो टेट्रा पैक पसंद हो, ये जायके के ऊपर है। कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, ये भी हमारे जायके पर ही होता है ना, कि मुझे इसकी कढ़ाई पसंद है और उसकी कढ़ाई पसंद नहीं है, या मुझे उसकी बिरयानी पसंद है और इसकी बिरयानी पसंद नहीं है। तो ये जायके के ऊपर है। दूध पिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूध पीना चाहिए। इसको छोड़ें कि दूध टेट्रा पैक है या ठीक दूध है, जो है वो बाड़े का है। चलें ये तो आपने बता दिया कि अब दूध पिएं चाहे आपको जहाँ का भी पसंद हो, बाड़े का पसंद हो या डब्बे का पसंद हो या पाउडर फॉर्म में आपको मिलता है। सर अगला सवाल ये है कि नमक का इस्तेमाल, रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो ज़्यादा नमक हम लेते हैं उससे दिल के अमराज बढ़ते हैं और ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जन्म लेती है। तो नमक का इंटेक कितना होना चाहिए और किस मकदार में होना चाहिए, और नमक की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे सर?
देखिए हमारे पास जो नमक की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में आपने कहा, तो पिंक सॉल्ट सबको पता है। जी। हमारे यहाँ पैदा होता है, और सबसे अच्छा नमक जो अगर माना जाता है तो वो जो है वो पिंक सॉल्ट है। लेकिन वो महंगा है। उसके लिए जो है वो आप में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ दो चीजें बहुत कॉमन है। एक, लोगों को तीखा खाने का शौक बहुत है, तो हम्म। नमक की मिकदार वो बढ़ा देते हैं। हम्म। नमक जो हम कहते हैं आइडियली जो होना चाहिए, वो तकरीबन 2200 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2200 मिलीग्राम से ज्यादा पर डे नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको मेजर करना मुश्किल है, लेकिन जायका तो हम सबके पास है ना। अगर आपको जो तीखा लग रहा है तो उसको ना खाएं। ज्यादा नमक खाने से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दो तीन प्रॉब्लम होते हैं। ज्यादा नमक खाने से गुर्दे जो है वो प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन का पेशाब में मौजूद होना ये साबित कर रहा होता है कि गुर्दे डैमेज हो रहे हैं। इसमें ऐड होता है कि अगर आप ब्लड प्रेशर का शिकार हैं तो बहुत तेजी से डैमेज या खराब होना शुरू होंगे। अगर आपको शुगर का मर्ज है, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को है, तो उनमें भी बहुत तेजी से जो है ये खराबी पैदा होगी और गुर्दे फेल होना शुरू हो जाएंगे। आपको इस बात का शायद इल्म नहीं कि इस वक्त हमारे पास जो जो डाटा है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो हमारे पास डाटा मौजूद है, और वहां पे तकरीबन जो है वो 30 लाख करीब लोग जो हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का शिकार हैं, जो कि उनके बजट जो उनका और यूके में भी तकरीबन इतनी ही तादाद बताई जाती है, जो कि उनके एनएचएस का बजट का 3% जो है वो उन पर लगाया जाता है, उनके डायलिसिस पे, उनके ट्रीटमेंट पे। और वहां की भी स्टडी यही कहती है कि जो एशियन पॉपुलेशन है, खासतौर से हमारे रीजन के लोग जो डायबिटिक भी बहुत कॉमनली होते हैं, उनमें रिस्क ऑफ किडनी डिजीज 10 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका बहुत एहतियात करना चाहिए।